केमिस्ट्री के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक यौगिक में कार्बन 48% है, हाइड्रोजन 8%, नाइट्रोजन 28% तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने से पहले हम ये जानें कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में दिए गए परमाणुओं के संख्याओं के सरलतम अनुपात को, किसी यौगिक के अणुसूत्र में दिए गए परमाणुओं की संख्याओं के सरलतम अनुपात को यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। और किसी यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं को उस यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह दें C2H6, ये क्या है? यह एथेन का अणुसूत्र है, क्योंकि ये बता रहा है कि एथेन में कार्बन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु। मतलब अणुसूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं को बताता है, अणुसूत्र कहलाता है। और अगर इसी का सरलतम अनुपात, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन 2:6 के अनुपात में जुड़े हुए हैं, मतलब 1 और 3, यानी इसका जो सरलतम अनुपात होगा 1:3 होगा। मतलब कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। मतलब अगर इसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे तो मूलानुपाती सूत्र आएगा CH3। जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। तो ये अणुसूत्र मतलब वास्तविक संख्या को बता रहा है, लेकिन इसी का सरलतम अनुपात मतलब CH2O, ये सरलतम अनुपात ये कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो ये मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र थे। तो इसमें जो मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक यौगिक में कार्बन 48% है, हाइड्रोजन 8% है, नाइट्रोजन 28% है तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सिंपल सा सॉल्व करते हैं बहुत छोटी सी ट्रिक से। एक हमें टेबल याद होनी चाहिए, हम कॉलम बना लेंगे। पहले लिखेंगे तत्व, फिर दूसरे में लिखेंगे प्रतिशतता, फिर परमाणु भार, उसके बाद आपेक्षिक संख्या, फिर सरल अनुपात, ये हम कॉलम बना लेंगे। अब देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन 48%, हाइड्रोजन 8%, नाइट्रोजन 28% है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तथा कह रहा शेष ऑक्सीजन है। अब यहां पर हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया गया है। ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए सभी तत्वों के प्रतिशत को जोड़ करके 100 में से घटा देते हैं। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन है 48%, हाइड्रोजन है 8% और नाइट्रोजन है 28%। टोटल हम करेंगे तो आएगा हमारा
4 और 4 2 6 2 8 मतलब 84 आ गया। अब जो ये तीनों तत्वों का कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों का प्रतिशत हमारा जब जोड़े तीनों को तो आया 84। 100 में से 84 घटा देंगे, जो आएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन में जितने तत्व दिए गए हैं सभी के प्रतिशत को जोड़ करके 100 में से घटा देंगे, जो आएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा। और मान लीजिए हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत क्वेश्चन में दिया गया है तो फिर हमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालने की जरूरत नहीं, वहां पर दिया गया तो 100 में से हम इसको घटा देंगे, 100 माइनस 84 आ जाएगा 16। यानी जो हमारा ऑक्सीजन का प्रतिशत आया वो कितना आ गया, 16% आ गया। अब जितने तत्व दिए गए हैं सभी तत्वों को हम क्रमवाइज लिख लेते हैं। कौन कौन तत्व हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्रतिशतता हम निकालेंगे। कार्बन कितने प्रतिशत है? 48% है। हाइड्रोजन 8% है। नाइट्रोजन 28% है और ऑक्सीजन 16%। ये सबका परसेंटेज हो गया। अब देखिए परमाणु भार। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 16। ठीक, तो ये हमारा परमाणु भार हो गया। अब निकालेंगे आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग दे देते हैं। मतलब जिस तत्व की आपेक्षिक संख्या निकालनी है उसी की प्रतिशतता में उसी तत्व के परमाणु भार से भाग दे देंगे, हमारी आपेक्षिक संख्या आ जाएगी। तो कार्बन की आपेक्षिक संख्या, कार्बन की प्रतिशतता है 48%, परमाणु भार है 12, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4, यानी आपेक्षिक संख्या आ गई 4। हाइड्रोजन की आपेक्षिक संख्या, हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 8 और उसका परमाणु भार 1, बराबर आ जाएगा 8। तो ये हमारी हाइड्रोजन की आपेक्षिक संख्या आ गई, मतलब परमाणु प्रतिशतता उसकी दी गई थी 8, परमाणु भार 1। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग दे दिए, हमारा आ गया 8। उसके बाद हम देखें नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 28 और उसका परमाणु भार है 14, बराबर हमारा आ गया आपेक्षिक संख्या 2। ऑक्सीजन की प्रतिशतता दी गई है 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, बराबर आ गया 1। यानी ये हमारी आ गई आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या में हम देखेंगे कि जो आपेक्षिक संख्या सबसे छोटी होगी उस आपेक्षिक संख्या से सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग दे देंगे। जो आपेक्षिक संख्या सबसे छोटी है उससे सभी में भाग दे देंगे। तो हमारी सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या आई है ऑक्सीजन की 1, तो इसी से सब में हम भाग दे देंगे। तो 4/1 इक्वल टू 4, 8/1 इक्वल टू 8, 2/1 इक्वल टू 2 और 1/1 इक्वल टू 1। यानी ये हमारा आ गया सरल अनुपात। सरल अनुपात कार्बन का कितना आया 4C4, हाइड्रोजन का आ गया 8H8, नाइट्रोजन का आ गया 2N2 और ऑक्सीजन का 1 आ गया। मतलब ये जो आया ये हमारा है मूलानुपाती सूत्र। क्या है? मूलानुपाती सूत्र आ गया। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए सिंपल ट्रिक है, हम ये इतने कॉलम बना लेंगे, तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। तत्व में जितने तत्व क्वेश्चन में दिए गए हैं सभी तत्वों को लिख लेंगे, उनकी परसेंटेज को लिख लेंगे और उनका परमाणु भार क्या होता है ये लिख लेंगे। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए प्रतिशतता में
परमाणु भार से भाग दे देंगे, हमारी आपेक्षिक संख्या आ जाएगी। सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए जो आपेक्षिक संख्या सबसे छोटी होगी उससे सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा सरल अनुपात हो जाएगा। अगर ये सरल अनुपात दशमलव में आ रहा है तो उसको किसी संख्या से गुणा करके पूर्णांक बनाएंगे, पूर्णांक। तो जो आएगा हमारा वो मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अणुसूत्र भी पूछ लिया होता, यहां तक तो मूलानुपाती सूत्र निकाले, लेकिन अगर यहां पर अणुसूत्र पूछा होता, क्या अणुसूत्र अगर पूछा होता तो अणुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब यहां पर जो मूलानुपाती सूत्र आया है उसमें हम गुणा कर देंगे किससे, n से। अब n का मान तो क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, n का मान ज्ञात करने के लिए n बराबर होता है अणुभार, अणुभार अपान मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगर अणुभार नहीं दिया गया क्वेश्चन में वाष्प घनत्व दिया गया होगा। अगर वाष्प घनत्व दिया गया है तो वाष्प घनत्व में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा अणुभार आ जाएगा, बटे मूलानुपाती सूत्र भार है। मूलानुपाती सूत्र भार यानी जो मूलानुपाती सूत्र हमारा आया है इसी का अणुभार निकाल लेंगे, हमारा मूलानुपाती सूत्र भार आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा n का मान हो जाएगा। n का मान मूलानुपाती सूत्र लिख करके n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा अणुसूत्र हो जाएगा। अणुसूत्र वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।